नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। ये है हमारी सेकंड वीडियो और आज हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन, पशु मतलब जानवर, पालन मतलब उन्हें पालना। तो हम जब भी जानवरों को पालते हैं तो उसे बोला जाता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसे एनिमल हस्बेंड्री भी बोल सकते हो आप, या पेस्टोरलिज्म वर्ड दिया है आपकी बुक में, वो भी आप बोल सकते हो, पेस्टोरलिज्म। ठीक है। हम सभी को ये बात पता है कि पूरी दुनिया में अलग अलग क्लाइमेट रीजन है, अलग अलग तरह की जलवायु है, अलग अलग तरह का मौसम है, तो हर चीज़ डिफरेंट है। कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे ठंड ज़्यादा है, कहीं पे नॉर्मल मौसम है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पहाड़ हैं। तो अलग अलग एरिया के जानवर भी तो अलग अलग हैं। तो पूरी दुनिया में जो पशुपालन है वो भी तो अलग अलग टाइप का होता होगा। एक ही तरह के जानवर थोड़ी पालते होंगे। अब पहाड़ी एरिया में आप चले जाओ, वहाँ पे आपको भैंस दिखेगी, भारत में दिखती है कभी आपको भैंस पाल रहे हैं वहाँ के लोग? वहाँ के लोग क्या पालते हैं? वहाँ के लोग याक पालते हैं, लामा पालते हैं, ठीक है, और एक दो तरह की बकरियां हैं जो पहाड़ों में सर्वाइव करती हैं, उनको पालते हैं। पर आप अगर हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, जो प्लेन एरिया है भारत के, यहाँ पे देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको गाय, भैंस, ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। अगर आप राजस्थान में जाओगे, जो रेतीला वाला पार्ट है राजस्थान का, वहाँ पे क्या होता है? ऊँट, भेड़, बकरी, ये चीज़ें पाली जाती हैं। और राजस्थान में जो रेतीला हिस्सा नहीं है, वहाँ पे यही नॉर्मल जो गाय, भैंस, ये चीज़ें पाली जाती हैं। तो हर एक एरिया के हिसाब से जानवर भी बदलते हैं, मौसम भी बदलता है, इसीलिए जो पशुपालन है उसके तरीके भी बदलते हैं। तो पशुपालन जो है उसमें हमें ये याद रखना है कि किस एरिया में किस तरह के जानवर पाले जाते हैं। हम यहाँ पे भारत की कम बात करेंगे और वर्ल्ड की ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका में गायें और बैल ये ज़्यादा पाले जाते हैं। उसके अलावा जो ठंडे एरिया हैं, जैसे कि तिब्बत है, तिब्बत वाले एरिया में जो है याक और लामा ज़्यादा पाले जाते हैं। तो तिब्बत में क्या? याक और लामा। अफ्रीका में क्या? गायें और बैल वगैरह ज़्यादा पाले जाते हैं। उसके अलावा जो बिल्कुल पोलर रीजन है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे रेनडियर पाले जाते हैं। ठीक है, ये जो है हिरन टाइप होते हैं, पर ये इनसे दूध वगैरह वहाँ के लोग निकालते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उनका ये यूज़ करते हैं, मीट पे यूज़ भी होता है और जो है मिल्क प्रोडक्ट्स पे भी यूज़ होता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के जानवर पाले जाते हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ पर भी रेगिस्तान है, वहाँ पे ऊँट, भेड़, बकरी, ये जानवर मेनली पाले जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में किस टाइप का रीजन है और किस टाइप के जानवर होते हैं। जहाँ पे घास वगैरह ज़्यादा होगी तो हमें पता है गाय, बैल, भैंस ज़रूर पालेंगे वहाँ के लोग। उसके अलावा जहाँ पे रेत वगैरह है, डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे जो है ऊँट, भेड़, बकरी, क्योंकि ये जो है इन्हें कम चारे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इन्हें खाने पीने के लिए घास वगैरह नहीं चाहिए, ये कम पानी में और कम फूड में सर्वाइव कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे है डेजर्ट, ये पता होना चाहिए। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा अफ्रीका में, भारत में राजस्थान में थार डेजर्ट जो कि आधा पाकिस्तान में भी पड़ता है, हमारे एशिया में चाइना में भी एक डेजर्ट है, गोबी मरुस्थल बोलते हैं जिसे, तो गोबी डेजर्ट हुआ, सहारा डेजर्ट हुआ। डेजर्ट एरिया में क्या होता है, हम इस टाइप के जानवर पालते हैं, भेड़, बकरी और ऊँट। उसके अलावा ठंडे रीजन्स में मैंने आपको बताया रेनडियर पाले जाते हैं, बिल्कुल जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है वहाँ पे रेनडियर ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये अलग अलग एरिया के हिसाब से जानवर हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो पशुपालन है उसके टाइप क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो पशुपालन है उसके टाइप कितने होते हैं। दो टाइप से पशुपालन किया जाता है। पहला है चलवासी पशुचरण। चलवासी मतलब नोमैडिक, यानी कि आप एक जगह पे रुके ना, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहें अपने जानवरों को लेके, कुछ टाइम के लिए कहीं और चले जाएं। जैसे कि आप हमारे देश में भी देखते हो, जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे जब ऊपरी साइड बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग पहाड़ों में नीचे की साइड आ जाते हैं। फिर जब गर्मियों का मौसम आता है तो वो वापस पहाड़ों में ऊपर की साइड चले जाते हैं। तो अपने जानवरों को लेकर वो घास वगैरह खिलाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, कई बार जो है बहुत सारी गायों को लेकर भी आदमी आते हैं, तो वो भी क्या है? नोमैडिक हैं वो, यानी एक जगह टिकते नहीं हैं, चलवासी हैं, अलग अलग एरिया में जाते रहते हैं अपने जो जानवर हैं उनके भोजन के लिए। पहला टाइप क्या हुआ? चलवासी पशुचरण, यानी कि नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक मतलब एक जगह जो टिके ना, बंजारे होते हैं नोमैड्स। ठीक है, तो नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक का मतलब क्या है? जो आदमी एक जगह पे टिके ना,
अलग अलग एरिया में घूमता रहे। आजकल आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे बहुत सारे व्लॉगर हैं, उनके नाम ही ऐसे हैं, नोमैड से शुरू होते हैं। नोमैड शुभम भी है शायद एक, ठीक है, नोमैड इंडियन, पता नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो नोमैड का मतलब है जो एक जगह टिके ना। नोमैड ऐसे आदमी होते हैं जो कहीं पर रुके ना, अलग अलग जगह पे घूमते रहे। तो नोमैडिक हर्डिंग कैसी होगी? जो लोग अपने जानवरों को लेकर अलग अलग एरिया में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये मेनली अपने लिवलीहुड के लिए करते हैं सिर्फ, यानी जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, ज़्यादा बिजनेस के लिए नहीं करते। बस अपने जानवरों का पेट भर जाए और उनका खुद का पेट भर जाए, इस तरीके से ये अपने जानवरों को पालते हैं। तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है। भारत में भी होती है, उसके अलावा यूरोप में भी, अमेरिका में भी। तो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है। अब आप मैप को देखो अच्छे से, ये 3 बेल्ट है मेनली जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है, यानी कि चलवासी पशुचरण होता है। देखो कौन कौन सा एरिया है, इस मैप को आप अच्छे से देखो। सबसे पहली बेल्ट है उत्तर अफ्रीका से लेकर, देखो अफ्रीका से शुरू हो रही है और अरब में, उसके बाद मंगोलिया में और चाइना तक, यानी इस पूरे एरिया में अफ्रीका महाद्वीप से लेकर अरब में, अरब से मंगोलिया में, मंगोलिया से चाइना में, इस पूरे एरिया में क्या होती है? नोमैडिक हर्डिंग होती है, चलवासी पशुचरण होता है। उसके बाद दूसरी बेल्ट है हमारी ये एशिया वाली। यूरोप में और एशिया में जहाँ पे भी पहाड़ है, इन दोनों जगहों पे, यूरोप की कंट्रीज़ में भी और एशियन कंट्रीज़ में भी, वहाँ पर भी क्या होती है? नोमैडिक हर्डिंग यानी चलवासी पशुचरण होता है। तीसरी बेल्ट है हमारी साउथ वेस्ट अफ्रीका से लेकर पूरी मेडागास्कर तक। तो साउथ वेस्ट अफ्रीका से लेकर मेडागास्कर तक हमारी तीसरी बेल्ट है। तो 3 बेल्ट है हमारी, कौन कौन सी? पहली है अफ्रीका से लेकर चाइना तक, दूसरी है यूरोप और एशिया में, तीसरी है साउथ वेस्ट अफ्रीका से लेकर मेडागास्कर तक। तो बेल्ट का मतलब क्या है? 3 एरिया हैं। तो 3 एरिया हुए हमारे मेन जहाँ पे क्या होती है? नोमैडिक हर्डिंग होती है, चलवासी पशुचरण होता है, ठीक है। पहली वाली कहाँ से कहाँ तक जाती है? पूरी अफ्रीका से लेकर चाइना तक जाती है। दूसरी एशिया और यूरोप में है। तीसरी मेडागास्कर तक जाती है। हमारी पूरी दुनिया में ये एरिया है वो जहाँ पे क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग होती है, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने पशु पालते हैं, कुछ समय के लिए एक जगह पे रुकते हैं, उसके बाद अपने पशुओं को लेकर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस या तो उनके अपोजिट हो जाती हैं, या वो खाने की तलाश में अलग अलग एरिया में जाते रहते हैं। समझ गए क्या है? तो पशुपालन का पहला टाइप क्या हुआ? चलवासी पशुचरण या नोमैडिक हर्डिंग। आपकी बुक में भारत की कुछ जातियों के एग्जाम्पल दिए हैं जिनका काम यही है, पशुपालन करना। किस टाइप का पशुपालन? जो कि एक जगह पे नहीं टिकते, चलवासी होते हैं, यानी कि नोमैडिक होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जातियाँ हैं? गुजर हुए, बकरवाल हुए, गद्दी हुए, भूटिया हुए। ये भारत की कुछ जातियाँ हैं जो कि क्या करती हैं? पशुपालन करती हैं। पूरा हिमालय वाला एरिया है, उसमें आप उत्तराखंड भी आ जाता है, हिमाचल भी आ जाता है, कश्मीर वाला एरिया भी आ जाता है, नेपाल वाली साइड भी आ जाती है। तो जितना भी भारत में पहाड़ी एरिया है, अधिकतर हिमालयों में ये हमारी मेन जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, उसके अलावा गद्दी हैं और भूटियाँ हैं। इन लोगों का काम पशु पालना ही है और ये सारे के सारे नोमैडिक हर्डिंग करते हैं, यानी कि चलवासी पशुचरण करते हैं। समझ गए? एक जगह पे नहीं टिकते, अपने जानवर को इधर उधर घुमाते रहते हैं खाने पीने की तलाश में। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है पशुपालन का, वो कौन सा है? चलवासी पशुचरण यानी नोमैडिक हर्डिंग। दूसरा पार्ट है हमारा कमर्शियल ग्रेजिंग, यानी कि कमर्शियल तरीके से जानवरों को पालना। वाणिज्य पशुपालन, हिंदी में बोलेंगे वाणिज्य पशुपालन, इंग्लिश में बोलेंगे कमर्शियल ग्रेजिंग। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पशुपालन। पशुपालन के 2 टाइप हैं। पहला टाइप है चलवासी, यानी कि ऐसे लोग जो केवल अपनी लाइफ जीने के लिए, केवल अपने जानवरों के खाने पीने के लिए पशुओं को पालते हैं, ज़्यादा बिजनेस वगैरह के चक्कर के लिए नहीं पालते, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनकी यही ज़िंदगी है, ऐसे वो अपनी लाइफ बिताते हैं। तो पहला टाइप हुआ चलवासी पशुचरण। दूसरा टाइप आ गया वाणिज्य, कमर्शियल। नाम में ही पता चल रहा है कि इसको बेचने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। जानवरों को भी बेचेंगे, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को भी बेचेंगे और उनसे जो मीट प्राप्त होगा उसको भी बेचेंगे। तो पूरी दुनिया में जब कमर्शियल यूज़ के लिए जानवरों को पाला जाए, चाहे वो कहीं पे भी हो, अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, कहीं पर भी हो, तो उसे बोलते हैं कमर्शियल ग्रेजिंग या वाणिज्य पशुपालन, यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए पशुओं को पालना, उसमें डेयरी हो चाहे कुछ भी हो उसमें। समझ गए? तो अब कमर्शियल पशुपालन कहाँ पे होता है? ये पूरी दुनिया में होता है, हर जगह होता है, ठीक है। तो मेन एरिया हमें याद रखना है जहाँ पे बड़े लेवल पे होता है।
अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं अधिकतर उनका ही नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे पशुपालन होता है बड़े लेवल पे। इनमें मेन कंट्रीज़ हैं USA, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड। ये वो कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियल ग्रेजिंग होती है, जानवरों को बहुत बड़े लेवल पे पाला जाता है। अब एक खासियत आपको पता होनी चाहिए कमर्शियल ग्रेजिंग की या वाणिज्य पशुपालन की, इसमें बड़े बड़े फार्मों में, जैसे कि बड़ा सा एक फार्म बना दिया, उसमें एक ही टाइप के जानवर पाले जाते हैं। आपने मुर्गियों के भी फार्म देखे होंगे, ठीक है, जो पिग होते हैं उनके भी फार्म होते हैं, उसके अलावा गाय भैंस के भी फार्म होते हैं, उसके अलावा भेड़ बकरी, ठीक है, ये जितने भी जानवर हैं इनके पर्टिकुलर फार्म बनाए जाते हैं, पूरा बड़ा बड़ा एरिया बनाया जाता है, उसमें एक ही टाइप के जानवर रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है वाणिज्य पशुपालन। अब क्यों रखे जाते हैं वहाँ पे? पहली चीज़ तो जो दूध देने वाले पशु हैं उनका तो दूध यूज़ करने के लिए, चाहे उससे वो दही बनाए, चाहे लस्सी बनाए, चाहे पनीर बनाए, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाकर वो बेचते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इंडिया में जो है वो है मीट थोड़ा कम है, पर पूरी दुनिया में जो है डेयरी प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा मीट का यूज़ होता है। तो मेनली इन देशों में इन जानवरों को पाला ही किस लिए जाता है? मीट के लिए, ठीक है। तो जो अमेरिका में जो है बहुत सारे तरीके के जानवर पाले जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए पाले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्क और बीफ खाना बिल्कुल आम बात है, खाना ही यही है। तो यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वहाँ पे मीट के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, और जो जानवरों से हमें चीज़ प्राप्त होती हैं, जैसे कि ऊन हमें भेड़ से मिलती है, ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हमें जानवरों से मिलती है, जैसे मुर्गी से अंडे मिलते हैं, तो वो सारी क्या है? वो है कमर्शियल ग्रेजिंग, वाणिज्य पशुपालन। जब भी कमर्शियल यूज़ के लिए जानवरों को पाला जाएगा तो वो क्या कहलाएगी? कमर्शियल ग्रेजिंग या वाणिज्य कृषि। समझ गए? तो इसमें आपको खासियत क्या याद रखनी है? बड़े बड़े फार्म होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, एक ही तरह के जानवर बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ी संख्या में, बड़े नंबर में रखे जाते हैं पर्टिकुलर जगह पे, और उनका यूज़ या तो मीट के लिए होता है, या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए होता है, या और भी जो जानवरों से प्रोडक्ट मिलते हैं उनके लिए होता है। इसका काम सिर्फ अपना जीवन निर्वाह नहीं होता, इसका काम होता है पैसा कमाना, बिजनेस करना, व्यापार करना, ठीक है। पहले वाला कौन सा टाइप था? चलवासी पशुचरण, नोमैडिक हर्डिंग, जिसका टारगेट था मेनली अपना लाइफ जो है उसको जीना सिर्फ, और जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करना, ठीक है। तो दो टाइप का होता है पशुपालन, या तो नॉर्मल तरीके से जो आदिवासी लोग हैं या जनजाति लोग हैं वो करते हैं, या जहाँ पे ज़्यादा बड़े लेवल पे पशु वगैरह नहीं पाल सकते वहाँ पे करते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप है कमर्शियल, जो कि बहुत बड़े लेवल पे होता है, बड़े बड़े फार्मों में होता है, और इसका यूज़ क्या होता है? कमर्शियल होता है, पैसा कमाना होता है। तो दो टाइप का हुआ पशुपालन, फर्स्ट वन इज़ नोमैडिक और दूसरे वाला है हमारा कमर्शियल, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखना। आज वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, हमने पूरा पशुपालन पढ़ लिया है कि किस किस तरीके से पशुपालन होता है। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे खेती के बारे में, कि पूरी दुनिया में खेती किस तरीके से होती है, और सबसे मेन और सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा ये खेती यानी एग्रीकल्चर। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। मैंने आपके लिए कंप्लीट सिलेबस बनाया है, आपके लिए पूरे चैप्टर्स मैंने समझाए हैं, उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाई है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो, और जो भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है ना, चाहे वो मैप हो, चाहे MCQ क्वेश्चन हो, सब कुछ आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर देना, और सभी बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।